क्या कभी सोचा है कि हमारी ये जो डिजिटल दुनिया है, इसके पीछे का आर्किटेक्चर कैसा है? वो कौन सी अदृश्य चीजें हैं जो इसे चलाती हैं? आज हम सिस्टम्स की ऐसी जटिल दुनिया को समझेंगे, लेकिन एक बहुत ही अनोखे और साफ नजरिए से, एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट के जरिए। तो शुरुआत इसी बड़े सवाल से करते हैं। चाहे कोई सर्च इंजन हो या फिर हमारे फोन का कोई ऐप, ये सिस्टम्स इतना सारा काम इतनी फुर्ती से कर कैसे लेते हैं? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें किसी बड़ी बड़ी रिसर्च लैब से नहीं, बल्कि 8वीं क्लास के एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट से मिलता है। ये एक सीखने वाले की यात्रा है जो मुश्किल आइडियाज को भी बहुत आसान बना देती है। तो ठीक है, चलिए अब जरा इसकी तह तक चलते हैं। इस पूरी यात्रा को देखने से पहले हमें उन बुनियादी सिद्धांतों को समझना होगा जिन्हें इस छात्र ने सीखा था। कह सकते हैं कि ये किसी भी कुशल सिस्टम की नींव होते हैं। तो पहला सिद्धांत है स्मार्ट एफिशिएंसी, या कह लें स्मार्ट कुशलता। अब इसका मतलब सिर्फ तेजी नहीं है, इसका मतलब है कम से कम चीजें बर्बाद करके ज्यादा से ज्यादा काम निकालना। दूसरा है स्केलेबल सिस्टम। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई सिस्टम है, अगर उस पर अचानक से लोड बढ़ जाए, मतलब बहुत सारे लोग उसे इस्तेमाल करने लगें, तो वो ठप ना पड़ जाए, वो उसी कुशलता से काम करता रहे। और यहीं पर एक बहुत बड़ी दुविधा सामने आती है। स्पीड और एक्यूरेसी, यानी रफ्तार और सटीकता, ये दोनों लक्ष्य अक्सर एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं। एक अच्छा डिजाइन इसी दुविधा को हल करने की कोशिश करता है, और इसी को बैलेंस करने के लिए इंजीनियर्स कैशिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो जानकारी बार बार चाहिए उसे पास में ही रख लो ताकि स्पीड बनी रहे। चलिए अब उस रास्ते पर चलते हैं जो इस छात्र ने इन मुश्किल आइडियाज को समझने के लिए अपनाया। ये उनकी खोज की पूरी प्रक्रिया है जिसे उन्होंने एक एक करके पूरा किया। और उनकी सोच क्या थी, वो इस एक लाइन से साफ हो जाती है। मैंने व्यर्थ प्रयास करने के बजाय समझदारी से सोचने का अभ्यास किया। मतलब ये यात्रा सिर्फ टेक्निकल चीजों के बारे में नहीं है, ये एक फिलॉसफी है स्मार्ट तरीके से काम करने की। तो उन्होंने किया क्या? सबसे पहले तो कुशलता का टॉपिक चुना, फिर डेटा प्रोसेसिंग पर जानकारी जुटाई, ये समझने की कोशिश की कि आखिर धीमे सिस्टम फेल क्यों हो जाते हैं, और फिर सीखा कि एक बैलेंस डिजाइन कैसे परफॉर्मेंस को सुधारता है। सब कुछ समझने के बाद प्रोजेक्ट को अच्छे से हिस्सों में बांटा और फिर से चेक करके सुधार किया। देखिए कितना लॉजिकल और साफ तरीका है। तो इस पूरी प्रोसेस के बाद वो कुछ जरूरी नतीजों पर पहुंचे। पहली बात कि तेज सिस्टम को सटीक भी होना ही पड़ेगा। दूसरी कि एक स्मार्ट डिजाइन फालतू की मेहनत बचाता है, और यही कुशलता टेक्नोलॉजी को हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लायक बनाती है। और हाँ, बैलेंस सिस्टम लंबे समय तक भरोसेमंद रहता है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां सब कुछ जुड़ जाता है। ये वो पल है जहां स्टूडेंट की सारी रिसर्च और ऑब्जर्वेशन उन्हें प्रोजेक्ट के सबसे बड़े आइडिया तक ले जाती है। और वो आइडिया इस एक लाइन में छिपा है। मुझे ये दिलचस्प लगा कि सटीकता के बिना अकेले गति पर्याप्त नहीं है। यही है वो यूरेका मोमेंट। असल ताकत जो है वो बैलेंस में है। ये टेबल उनके इस आइडिया को और भी साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है स्पीड, जिसका लक्ष्य है जल्दी रिजल्ट देना, लेकिन अगर बैलेंस बिगड़ा तो तेज लेकिन गलत जवाब मिलेंगे जो किसी काम के नहीं। दूसरी तरफ है एक्यूरेसी, यानी सही रिजल्ट देना, लेकिन अगर ये बहुत धीमा हुआ तो भी वो अव्यावहारिक है। तो असली खेल क्या है? स्मार्ट कुशलता, मतलब दोनों को हासिल करना, किसी एक के पीछे भागना नहीं, बल्कि दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाना। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? चलिए अब इस प्रोजेक्ट की सीख को उन टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं जिन्हें हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो ये कुछ असली जिंदगी के उदाहरण हैं जो स्टूडेंट ने भी पहचाने। जरा सर्च इंजन के बारे में सोचिए। उसे सिर्फ तेजी से लाखों रिजल्ट नहीं दिखाने होते, बल्कि ये भी पक्का करना होता है कि जो रिजल्ट सबसे ऊपर हैं वो सबसे ज्यादा काम के और सही हों। यही बैलेंस, यही संतुलन स्कूलों में स्टूडेंट डेटा संभालने से लेकर डेटा साइंस और एआई जैसे भविष्य के करियर तक हर जगह जरूरी है। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, अगर टेक्नोलॉजी की दुनिया में स्पीड और एक्यूरेसी का ये बैलेंस्ड डिजाइन इतना जरूरी है, तो हमारी जिंदगी के और कौन-कौन से हिस्से हैं जहां कामयाबी इसी तरह के संतुलन पर टिकी है? इस पर जरा सोचिएगा।